अंतर्गत नजारी पंचायत की चौकिया गांव काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर पहले जनरेटर और पानी की उपलब्धता आपने संभव की और आज कंबलों का वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मानव सेवा समाज सेवा मेरा पहली प्राथमिकता रहती है, शुरू से देखते हैं। और कुछ दिन पहले भी आए थे तो इस गांव में तो पेयजल की समस्या थी, तो पेयजल के मैं चापाकल यहाँ पे लगवा दिया था। और लगा कि नहीं, हर एक साल ठंड में मैं कम्बल वितरण करता हूँ। और हमारे देश के उद्योग जगत के किंग कहा जाए, हमारे रतन टाटा जी का जयंती था। आज उनका जयंती मनाने के लोग के बीच में आया हूँ। उनका जयंती मनाने के बीच मेरा यही था, लोगों को संदेश देना था कि आप रतन टाटा की तरह सोच रखें, ताकि देश और राज्य का विकास हो और हमारे जो गरीब गुरबा लोग हैं उनको भी कोई और सुविधा नहीं हो। ये सब ख्याल के देखिए, जयंती मनाना पर्पस यही था कि उनकी सोच को आगे बढ़ाएं, उनको सोच को आप लोग अमल करें, पर्पस यही रहते। और हर एक ठंड में आज मेरा कम्बल वितरण कार्यक्रम चलता है, इस बार जानते हैं। आज पहला कड़ी तो मैंने खैरा प्रखंड में किया था। खैरा प्रखंड के कोई गांव था, वहाँ पे याद नहीं आ रही है पहले गांव में, उस गांव में। आज सेकेंड कार्यक्रम मेरा यहाँ है और आने वाले समय में भी और बाकी है, जो कि जहाँ की कम्बल का वितरण कार्यक्रम चलेगा। इस समाज सेवा के हैसियत से मैं जाता हूँ, लोगों को ठंड में कम्बल वितरण करता हूँ। खासकर जो दूर दराज के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित समाज के लोग, उनके बीच में जाता हूँ। 1000 कूपन का वितरण किया गया था। रोजगार की बात आपने कही, यहाँ पर महिलाओं की। देखिए, इस आदिवासी गांव में जो अब आए तो हमारे छोटे भाई संजीव जी हैं, उनको बोले कि आप रतन टाटा जी का चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कम से कम कुछ ऐसा फैक्ट्री या कुछ ऐसा काम लगे यहाँ को रोजगार मिले। तो मैंने जंगली क्षेत्र होते हुए नाते यहाँ पे सोचा कि पत्तल का एक फैक्ट्री लगवा देता हूँ, ताकि लोग फैक्ट्री बनावे और उसके माँ बाप उसका जो इनकम बच्चे पढ़ाने में लगाने। बस यही हो पाएगा, मतलब यार ये मतलब आगे आने वाले समय में ज्यादा 1-2 महीने टाइम लगे, ज्यादा नहीं लगा भाई। मतलब वही दूसरा है, मैं जो कहूँगा करूँगा, बस बहुत जल्दी यहाँ की 2 महीना का, यस, बहुत 2 महीने के अंदर मैं उसका काम कर दूँगा। डॉक्टर नीरज साहब किसी पार्टी में है या अब देखिए, पार्टी को मैं विचारधारा से जुड़ा हूँ। पार्टी मैं कर्पूरी लोहिया लालू के विचारधारा का भी मानना हूँ। इस बात को लोग खुद समझ लो। इस बात को पार्टी मेरे लिए, मैंने पार्टी बार में पहले भी कहते, चुनाव लड़ने के राजनीतिक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, इस बात को समझो। मैं चुनाव लड़ने के डिसीजन में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे प्लेटफॉर्म कोई माने नहीं रखता। समाज सेवा मानव सेवा सबसे बड़ी पूजा होती है और इसे समाज के बीच में रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ी पूंजी। इस बात को होता है, समाज के बीच में गरीबों की सेवा करता हूँ। मैं विचारधारा मानने वाले व्यक्ति हूँ और मैं विचारधारा के साथ जुड़ा। मैं लोहिया, कर्पूरी और लालू के विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। उस विचारधारा पे मैं जहाँ भी रहूँगा, किसी प्लेटफॉर्म पे अगर राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं, मैं अभी कहीं कुछ दूरी बनाए हुए हूँ और आगे भविष्य चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव नहीं लड़ने प्लेटफॉर्म की जरूरत, हमारे सब समाज बराबर, इस बात को समझे। लेकिन विचारधारा में बदल नहीं सकता, इस बात को जाना। डॉक्टर नीरज साहब भविष्य में कभी भी चुनावी नहीं, कभी भूत वर्ष में चर्चा नहीं। 9 वर्ष को लेकर के 9 वर्ष में ही आने वाले समय हमारा देश के, हमारे राज्य के सभी लोग स्वस्थ रहे, सब परिवार सब कुछ रहे और सब माता बहनों से सब अपने बच्चे पढ़ाएं। शिक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सब शिक्षा के लिए लोग आगे बढ़ेंगे। सर, मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंच पाया, डॉक्टर नीरज साहब पहुंच गए यहाँ के गरीबों के लिए। देखिए, बात है गरीबों के बीच में मैं रहता हूँ, तो इससे ज्यादा वंचित शोषित अगर आदिवासी समुदाय लोग इस जंगल में, यहाँ के जंगल के 10 गाँव में यहाँ पे लाभान्वित हुए, कम से कम इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात जो है शिक्षा से जुड़ी आती है, तो जब भी शिक्षा की बात आएगी तो आज जो समय चल रहा है वो डिजिटल जमाना चल रहा है, तो ऐसे में डिजिटल रूप से बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? अगर नेटवर्क ही नहीं पकड़ा तो शिक्षा का। देखिए, हम एक चीज बताऊंगा। देखिए, हम लोग भी सरकार के पार्ट है, इस बात को समझे। एक नागरिक के लिए सरकार के पार्ट इस बात, सरकार के साथ चल के उनकी जो सरकार की योजना है कि डिजिटल योजना गांव-गांव तक में हुई। अभी गांव में सोलर प्लेट सब बहुत बड़ी सुविधाएं सरकार दे रहे हैं, तो वो सुविधा हमारे गाँव में गरीब लोगों के बीच में पहुंचे, हम लोग का भी दायित्व बनता है। और इस कड़ी को देखते मैं लोग के बीच में जो समस्या रहती है मैं सरकार के पास रखता हूँ और कोशिश करता है। किसी बिजली की समस्या थी, कम से बिजली की समस्या लगता, अब तो यहाँ पे लगाए, जल्द ही कुछ बिजली लगने जा रही है, तो सब सुविधा है। जब तक हम लोग सचेत नहीं होंगे, हम कॉन्शियस नहीं होंगे, तो गरीबों का कोई हितकारी काम नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग को भी जरूरी है, हम लोग सरकार के पार्टी इस बात को समझे। सर, स्वर्गीय रतन टाटा जी का कौन सा विचार बहुत